लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई, मान लीजिए दो वेरिएबल हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों की पावर कितना होगा? 1। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? लीनियर इक्वेशन। ठीक, टू वेरिएबल का मतलब एक वेरिएबल एक्स हो गया, दूसरा वेरिएबल वाई हो गया। ठीक, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और वो भी ये पेयर ऑफ में देखना है। पेयर ही देखना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन तभी सॉल्व होगी जब वो दो होगी। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस हमने तो मेथड्स हमने एलिमिनेशन मेथड का कल देख ही लिया था। ठीक है, अब उस पर कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए। जैसे एक्स प्लस वाई जो आपको हमने होमवर्क में दिया था, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 3। ये चैप्टर इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप इसमें अपने आंसर को जांच कर सकते हैं। ठीक है, कि उसी समय आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है। और ऐसे कई चैप्टर हैं जिसमें जैसे जहाँ जहाँ प्रूव दैट, जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री में भी सिद्ध करना है वहाँ सब आपको आंसर, हाइट एंड डिस्टेंस में भी मैक्सिमम जगहों पे आपको प्रूफ ही करना है। तो वो चीज़ अगर नेचुरल तरीके से आ रही है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा हमारा आंसर सही है या गलत है। देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लिया गया। ये एक्स यहाँ पे सेम है, ठीक है ना। वाई वाला तो नहीं सेम है, वाई के जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स हैं, वो अलग अलग है। एक्स के कोफिशिएंट सेम है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर दें, इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 कर दिया जाए, समीकरण 1 को दो में से घटा दिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो x और x माइनस होके तो ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और ये प्लस हो गया तो 2y प्लस वाई इक्वल्स टू ये क्या हो गया? 3y, और 4 माइनस 3 मीन्स ये कितना हो गया? 1। अब नीचे वाला साइन लिया जाएगा, समझ में आ रही बात? यानी y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3। तो y इक्वल्स टू 1/3 आ गया। अब इसका मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब 1 में रखेंगे, 1 है क्या? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 4 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा कितना? देन x इक्वल्स टू 11/3। ठीक है, अब आपको x और y दोनों मिल गया, तो एक बार पहले ढंग से एक आंसर लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू 11/3 एंड y इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, ये तो आपको साफ साफ लिखना है। ठीक, उसके बाद में फिर क्या करेंगे? उत्तर की जांच, कहे ना कहे आपको जांच करनी ही करनी है, ये अपने लिए करनी है। किससे कर लें? 1 नंबर से ही कर लें। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लेंगे, ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, यानी 11/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 12/3 इक्वल्स टू 4। दैट इज राइट हैंड साइड, यानी करेक्ट है, आंसर अपना सही है। बात समझ में आई? हो जाएगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और दूसरा था x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे? इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन ले लेंगे और इसको सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर इक्वेशन ले लिया। आप तो एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे ना जब सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है, दोनों 1 1 है, एक का साइन प्लस एक का माइनस है। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो y क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा।
है ना। जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो यानी यहाँ क्या लिखेंगे कि जोड़ने पर, तो जब जोड़ने पे स्टार्ट करोगे ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 6x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/6 मीन्स 3/2, तो x इक्वल्स टू मिल गया 3/2। ठीक, और इसकी वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में x का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, यानी 3/2 माइनस वाई इक्वल्स टू 7, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 3/2 माइनस वाई इक्वल्स टू 7 दूनी ये कितना हो गया, तो माइनस वाई इक्वल्स टू ये हो गया 11/2 मीन्स y इक्वल्स टू माइनस 11/2। बस समझ में आ रही है। यानी आंसर क्या होगा अब आपका x इक्वल्स टू 3/2 एंड y इक्वल्स टू माइनस 11/2। ये तो आंसर आ गया। फिर क्या करेंगे, उत्तर की जांच। आंसर चेक करने के लिए आप कोई भी क्वेश्चन यूज कर लीजिए। x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 ये लिया गया, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू माइनस 11/2, तो 3/2 प्लस 11/2, तो ये कितना हो गया 14/2 मीन्स 7, और यही तो है राइट हैंड साइड। क्लियर है ना, आसान है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 और 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये इक्वेशंस दिए गए हैं, किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको सेकेंड, ना x वाला दोनों सेम है ना y वाला। आसान क्या है, x वाला सेम बना लिया जाए, ये 4x है इसको 4x बनाया जा सकता है। तो क्या लिखोगे, इस समीकरण 1 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 12y बराबर 16, ये बन जाएगा तीसरा, और दूसरा एज इट इज उतार लीजिए 4x प्लस, अब घटाने पे माइनस करने पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 5y इक्वल्स टू 13, y इक्वल्स टू 13/5, 13/5 आ रहा है समझ में। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है, आप y का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, तो x प्लस 3 इंटू 13/5 इक्वल्स टू 4, तो x प्लस 39/5 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 39/5, तो ये 20 माइनस 39/5 यानी कि माइनस 19/5, ये क्या मिल गया x की वैल्यू। ठीक है,
तो y मिल गया 13/5 और ये -19/5। तो वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे आप 19/5 और y इक्वल्स टू 13/। अब चेक कर लेते हैं आंसर। x + 3y इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू है -19/5 प्लस 3 इंटू 13/5 -19 और ये कितना हो गया /5। यानी कि अगर इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा 4 ही आ रहा है ना, जो कि राइट हैंड साइड है। मीन्स हमारा आंसर सही है। ठीक है ना, आसान है कि बहुत कठिन है। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया गया है x + y इक्वल्स टू 2 और दूसरा है x - 2y इक्वल्स टू 7। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस प्लस क्या हो गया 3y इक्वल्स टू -5 मीन्स y इक्वल्स टू -5/3। ठीक है ना। और ये तो x y आ गया समीकरण 1 में रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखोगे x + y इक्वल्स टू 2 तो x - 5/3 इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 + 5/3। 3 दूनी 6 + 5/3 11 बटे क्या आ गया 3। ये 11/3 हो गया। ठीक है कि नहीं। और ये -5/3। उत्तर की जांच करते हैं। तो x + y इक्वल्स टू 2। ये LHS साइड लिया जाएगा। 11/3 -5/3। ये इसको इसमें से माइनस करोगे तो 6/3 मीन्स 2। और यही क्या है राइट हैंड साइड। क्लियर है, समझ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन है कि 3x + 2y इक्वल्स टू 11 और x - 7y इक्वल्स टू 13। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऊपर भी x भी अलग है, y भी अलग है। लेकिन अगर समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो हम आसानी से बराबर कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो ये क्या हो जाएगा 3x - 21y इक्वल्स टू 39। ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 3x + 2y इक्वल्स टू 11। ये हो गया 3 नंबर और ये हो गया 1 नंबर। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या किया जाए, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। और ये क्या हो जाएगा -23y और ये इसमें से इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 28। तो y इक्वल्स टू -28/23। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को। -28/23 ये तो आ गया y इक्वल्स टू। अब x - 7y = 13। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x - इक्वल्स टू 13।
और एक्स वाई का मान क्या है, एक्स माइनस 7 इंटू माइनस 28/23 इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो एक्स प्लस ये 7 इंटू 28/23 इक्वल्स टू 13 है ना। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 56 6 हो गया, 5 7 दूनी 14 और 14 5 19/23 इक्वल्स टू 13। तो x बराबर 13 माइनस 196/23 23 इंटू 13। तो देखो कैसे करेंगे, 20 + 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 260। 13 दूनी 26 और 13 तियाँ 39, दोनों जोड़ लो तो 9 6 3 9 और 2, तो कितना हो गया 299 माइनस 196/23 माइनस कर दीजिए 9 और 6 क्या बचेगा 3 990,211/23। ये क्या वैल्यू आ गई x की। ठीक है, उत्तर की जांच कर ली जाए। उत्तर की जांच किस में करेंगे आप, x माइनस 7y इक्वल्स टू 13 या 2x प्लस 3y, 3x प्लस 2y बराबर 11, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। तो 3 इंटू 103/23, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 28 23। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 903/23 प्लस क्या माइनस ही बनेगा ओवरऑल, माइनस 56/23। ठीक है, इसमें से 56 माइनस करना है। 9 में से 6 माइनस करोगे कितना बचा 3, 10 में से 5 तो 5 और 2/23। 23 का टेबल ज़रा इसमें पढ़ो तो 123 बन जा, कितना बचा 2 फिर। ठीक है, 11 आ गया, वही राइट हैंड साइड। ठीक है ना, क्लियर है? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? तो जो इलिमिनेशन मेथड है ना, इसमें क्या करना है कि किसी न किसी तरीके से चाहे x को या y को हटा देना है। जो हट जाएगा तो दूसरा बचेगा, और जो बच जाएगा उससे y मिल जाएगा या x मिल जाएगा, फिर उसकी वैल्यू उठा के दूसरे में रख देना है। इसको क्या कहते हैं, इलिमिनेशन मेथड। इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है ना?